आज का टॉपिक क्या है हमारे पास? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। हमने जो पहले किया था, हमने क्या किया था? फ्लेक्सिबल। जब हमने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट किया था, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या था कि जो हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज है वो सेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई। कि जो भी मेरा डिमांड होगा और जो भी मेरी सप्लाई होगी, जहां पे ये कट करेगा वहां पे क्या हो जाएगा मेरा इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जहां पे भी डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होगी वो मेरा क्या बन जाएगा? एक्सचेंज रेट। ये था अकॉर्डिंग टू फ्लेक्सिबल। कि जब भी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है तो वो क्या करती है? मार्केट फोर्सेस को चेक करती है, डिमांड एंड सप्लाई को। बट अब क्या हमारे पास फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम है। फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम में क्या होता है कि उसका जो प्राइस होगा फिक्स कर दिया जाएगा, बट फिक्स किसके अकॉर्डिंग किया जाएगा? अकॉर्डिंग टू दी गवर्नमेंट। कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो प्राइस को फिक्स कर रही है। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? इन दिस एक्सचेंज रेट इज सेड टू बी अ फिक्स्ड व्हेन इट इज अ सेट एंड मेंटेन बाय दी गवर्नमेंट। कि गवर्नमेंट ने क्या करा? एक प्राइस लेवल सेट कर दिया, जितना उसको चाहिए था उसने उसके अकॉर्डिंग प्राइस लेवल को क्या कर दिया? सेट कर दिया। और जो भी गवर्नमेंट ने प्राइस सेट किया उस रेट पे क्या किया जाएगा? फॉरेन एक्सचेंज किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, नो डाउट कि हमें पता है कि फ्लेक्सिबल में क्या होता है कि हमारा डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व बनता है। ये हमारा डिमांड एंड सप्लाई कर्व है कि जब भी डिमांड और सप्लाई आपस में काटेगी वहां पे क्या बनेगा मेरा? रेट। कि जहां पे भी डिमांड ने सप्लाई को काट दिया वहां मेरा एक्सचेंज रेट बनता है। अब गवर्नमेंट की मर्जी है, गवर्नमेंट चाहे तो ये भी रख सकता है, गवर्नमेंट चाहे तो ये भी रख सकती है। यहां पे भी क्या है? R1 R2। ठीक है, वो डिफरेंट बेसिस पे क्या कर सकती है? अपने प्राइस रख सकती है। ठीक है, ये क्या होगी उसकी प्राइस क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी, ये हो गया इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस बेसिस पे वो क्या कर सकती है? अपने प्राइस सेट कर लेगी। अब मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारा यहाँ पे प्राइस था 50 इज इक्वल टू $1। यहाँ पे प्राइस हो गया 60, यहाँ प्राइस हो गया 40। तीनों केस में हमें मिलेगा कितना? $1 ही मिलेगा। कि $1 का प्राइस कितना है हमारे पास? 60 है, बीच वाले में कितना हो गया? 50 और लास्ट वाले में 40। अब ये गवर्नमेंट की मर्जी है कि गवर्नमेंट कौन सा रेट डिसाइड करना चाहती है। तो वही हमारा क्या होगा? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। डेफिनेशन में लिखा है प्राइस एक्सचेंज रेट सेट एंड मेंटेन बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट ने रेट डिसाइड कर दिया उस रेट के बेसिस पे आप क्या करोगे? प्राइस को चलाओ। इसमें हमारे पास एक टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं डीवैल्यूएशन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? व्हेन अकर्स वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इज डेलिबरेट रिड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट by rising the exchange rate, the market force of supply and demand play no role whatsoever। कि इस केस में क्या होगा? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में कि गवर्नमेंट ने रेट डिसाइड कर दिया। अब सिंपल सी बात समझो, डीवैल्यूएशन का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट के रेट बढ़ाने से गवर्नमेंट ने क्या करा? एक्सचेंज रेट बढ़ा दिया, जिसकी वजह से डोमेस्टिक करेंसी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हो गई? डिक्रीज। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन की डेफिनेशन लिखो क्या होती है? इट करेंसी अकर्स व्हेन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, इट करेंसी डोमेस्टिक करेंसी अकर्स when the value of domestic currency is deliberated reduced by the government
रिड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट बाय राइजिंग एक्सचेंज रेट। कि उसने क्या किया, सिंपल सी बात कह रहा है वो कि अपना एक्सचेंज रेट बढ़ाने के चक्कर में डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या कर दी उसने, कम कर दी। ये चीज देखो कैसे कम की उसने। 50 का एक्सचेंज रेट है कि यहाँ पे हमारा 50 एक्सचेंज रेट था, 50 एक्सचेंज रेट से क्या हुआ 60 एक्सचेंज रेट हो गया। ठीक है, गवर्नमेंट ने नो डाउट फॉरेन एक्सचेंज रेट को बढ़ा दिया कि 50 से वो कितना ले गया एक्सचेंज रेट 60। बट अब हुआ क्या कि आपने अपना एक्सचेंज रेट तो बढ़ा दिया, बट उससे क्या हुआ, डोमेस्टिक की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। उसको पहले $1 के बदले 50 रुपीज देने पड़ रहे थे। $1 के बदले कितने पैसे देने पड़ते उसको, 50। बट अब उसको न्यू एक्सचेंज रेट सिस्टम के अकॉर्डिंग $1 के बदले कितने देने पड़ेंगे, 60। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीवैल्यूएशन। कि जब भी गवर्नमेंट रेट एक्सचेंज का रेट इंक्रीज करेगी और कंट्री की डोमेस्टिक करेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं डीवैल्यूएशन। तो डीवैल्यूएशन का ग्राफ आप यही से बना सकते हो। डीवैल्यूएशन का ग्राफ कैसे बनेगा, एक्स एक्सिस वाई ओरिजिन, दिस इज सप्लाई कर्व, दिस इज डिमांड कर्व। ये उसका एक नॉर्मल एक्सचेंज रेट हो गया कि जब भी वो ये वाला प्राइस एंड क्वांटिटी पे सेल करेगी, R से R1 पे वो सेल करती है, तो उससे क्या होगा, उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बट उसका एक्सचेंज रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। कि वो उसने इस रेट से इधर कर दिया, नो डाउट प्राइस बढ़ गया, बट हमारी क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई, और करेंसी की वैल्यू भी क्या हो गई, कम हो गई। तो उस केस में उसको बोलते हैं डीवैल्यूएशन। ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के। तो फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम में पहला उसका टॉपिक है, उसका मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, एंड सेकंड टॉपिक हमारा मेन है डीवैल्यूएशन। क्लियर। उसके बाद एक किसमें आता है रीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन का मीनिंग क्लियर हो गया कि जब वो एक्सचेंज रेट का प्राइस बढ़ाएगी तो डोमेस्टिक करेंसी को क्या करेगी, कम करेगी, तो वो क्या होता है डीवैल्यूएशन। एक हमारे पास है रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन के केस में क्या है कि अब वो उल्टा कर देगा कि एक्सचेंज रेट को क्या करेगा, कम करेगा, और डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या कर देगा, एप्रिशिएट। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन में क्या होता है, रीवैल्यूएशन इज अकर्स देन व्हेन गवर्नमेंट रिड्यूस द एक्सचेंज रेट, व्हेन रिड्यूस द एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो मीनिंग क्या है इसका, व्हेन द गवर्नमेंट reduce exchange rate and increase the domestic currency। कि क्या हुआ, उसने एक्सचेंज रेट को तो कम कर दिया। $1 पहले 50 रुपीज का मिल रहा था, $1 कितने का मिल रहा था, 50 का। उसने अब एक्सचेंज रेट कम करने के लिए क्या करा, $1 का प्राइस कर दिया 40। कि पहले गवर्नमेंट इंडियन के सिटीजन्स को 50 रुपए पे करने पड़ रहे थे, अब इंडियन के सिटीजन्स को कितना पे करना पड़ेगा, 40 पे करना पड़ेगा। कि जो ये 10 रुपए कम हुआ, ये 10 रुपए क्या है, एप्रिशिएशन, एप्रिशिएशन ऑफ करेंसी। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का, कि पेपर में हमेशा क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्या हुआ कि इस केस में क्या करा था उसने, 50 से 60 कर दिया। ठीक है,
इस केस में वो क्या कर रहा है, एक्सचेंज रेट को डिक्रीज कर रहा है, बट इस रेट में क्या कर रहा है, एक्सचेंज रेट को इंक्रीज कर रहा है। जब भी वो एक्सचेंज रेट को इंक्रीज करेगा तो उसकी क्या होगी, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एप्रिसिएशन का अनदर नेम क्या है, रीवैल्यूएशन। डेप्रिसिएशन का अनदर नेम क्या है, डीवैल्यूएशन। इसका डिफरेंस 3 नंबर में आता है बोर्ड में, लास्ट ईयर भी आया था। डिफरेंस बिटवीन रीवैल्यूएशन या डीवैल्यूएशन, या डिफरेंस बिटवीन एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन। ये दोनों टॉपिक आते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में, जब गवर्नमेंट रेट को सेट करती है। उसके बाद हमारे पास क्या है, इसके हमारे पास डिफरेंट नेम भी है। हम इसको क्या बोल सकते हैं, और हम इसको गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट भी बोल सकते हैं। इसका अनदर नेम क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। ये लिख लो, फिर मैं रफ करता हूं, आगे चलते हैं। हमारा अगला स्टैंडर्ड होगा गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट एंड ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, या एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में हमारे पास 2 एक्सचेंज रेट सिस्टम है। पहला हमारे पास है गोल्ड स्टैंडर्ड का, और दूसरा हमारे पास है एडजस्टेबल पेग सिस्टम या ब्रेटन वुड्स सिस्टम। ठीक है, पहला सिस्टम क्या है हमारे पास, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में। देखो जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है उसके अंदर हमारे पास ए पार्ट है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, जो ये गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम है, ये क्या एक बहुत पुराना सिस्टम है जो फिक्स्ड रेट में यूज किया जाता था। इसका मतलब क्या है, ईच कंट्री वाज टू डिफाइन वैल्यू ऑफ द करेंसी इन द टर्म ऑफ गोल्ड। कि क्या बोला इसने, एवरी कंट्री एक्सप्लेन वैल्यू ऑफ करेंसी इन द टर्म ऑफ गोल्ड। कि जब भी कंट्रीज क्या करती हैं, अपनी वैल्यू ऑफ करेंसी गोल्ड के उसमें मेजर करती हैं, तो उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, गोल्ड स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम। इसमें क्या कर रहा है, कंट्री ने रुपीज से या डॉलर से किसमें चेंज कर दी वैल्यू, गोल्ड में चेंज कर दी। इसकी डेफिनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ द अदर करेंसी वाज फिक्स कंसीडर गोल्ड वैल्यू ऑफ ईच करेंसी। कि हर कंट्री में क्या है, गोल्ड वैल्यू की अलग अलग वैल्यूज होती हैं। इंडिया में गोल्ड वैल्यू कुछ और होगी, यूएसए में गोल्ड वैल्यू कुछ और होगी। अब पहले हम क्या कर रहे थे, करेंसी के रेट को सेट कर रहे थे, बट इस गोल्ड स्टैंडर्डाइज सिस्टम में क्या होगा कि हम गोल्ड के प्राइसेस को सेट करेंगे कि उस कंट्री का गोल्ड प्राइस इतना है, इस कंट्री का गोल्ड प्राइस इतना है। उन दोनों रेट में से एक नया रेट निकाला जाएगा जिसको हम बोलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फॉर एग्जांपल, इफ यूके पाउंड, एग्जांपल देखो इसका, कि आपके पास एक यूके पाउंड है जिसका है 4 ग्राम गोल्ड। एक यूके पाउंड की वैल्यू कितनी है, 4 ग्राम ऑफ गोल्ड। एंड यूएसए डॉलर, एक यूएसए डॉलर है मेरे पास, उसकी वैल्यू है 2 ग्राम गोल्ड। सिंपल सी बात है, यूके पाउंड की वैल्यू 4 ग्राम है, यूएसए डॉलर की वैल्यू 2 ग्राम। देन 1 यूके इज इक्वल टू
$2 कि जब भी हमें 1 यूके पाउंड चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा आपको, $2 पे करने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है। क्या हुआ कि अगर उसको 1 यूके पाउंड चाहिए तो 4 ग्राम गोल्ड देना पड़ेगा। तो 4 ग्राम गोल्ड यूएसए कैसे देगा, उसका $1 2 ग्राम के इक्वल है, तो कितने डॉलर देने पड़ेंगे उसको, $2 उसको देने पड़ेंगे। क्यों, 2 2 जा 4, तो कितने देने पड़ेंगे उसको, $2 कि अगर उसको 1 यूके का पाउंड चाहिए तो यूएसए के सिटीजन को $2 यूएसए के उसको देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, एक्सचेंज रेट सिस्टम अकॉर्डिंग टू गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। ये सिस्टम भी हमारा फिक्स एक्सचेंज सिस्टम के अंदर ही आता है। ठीक है, बट इसमें क्या होगा, इन द टर्म ऑफ गोल्ड बात की जाए। क्लियर। उसके बाद एक मेथड आता है हमारे पास, ब्रेटन वुड सिस्टम। हमें कभी कभार पेपर में डिफरेंस आ जाता है अकॉर्डिंग टू गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम एंड ब्रेटन वुड स्टैंडर्ड सिस्टम। तो दोनों का डिफरेंस ही बना रहा हूं, पहले उसका मीनिंग आएगा फिर उसका एक एग्जांपल। 3 मार्क्स में मैक्सिमम ये आता है, तो इस बात का ध्यान रखना। सेकंड नेम है एडजस्टेबल या ब्रेटन वुड सिस्टम। ब्रेटन वुड सिस्टम, और इसको हम बोलते हैं एडजस्टेबल पैग सिस्टम। अब जो ये सेकंड मेथड हमारे पास एडजस्टेबल पैग सिस्टम, ये देखो क्या है। एडजस्टेबल पैग सिस्टम बोलता है अकॉर्डिंग टू ब्रेटन वुड सिस्टम, even when it was a fixed system of exchange rate allowed some adjustments, so it is called adjustable peg system of exchange rate। इसमें क्या होता है, डिफरेंट एडजस्टमेंट्स करेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एडजस्टमेंट होंगी। वो एडजस्टमेंट्स क्या होंगी वो देखो। इन दिस मेथड some adjustments are adjusted। These are as follows। इसको एडजस्टमेंट पैग सिस्टम क्यों बोला जाता है, बिकॉज इस केस में क्या है कि आपके पास डिफरेंट पैग एडजस्टमेंट्स होंगी जिसको आपने एडजस्ट करना है एक्सचेंज रेट बनाते हो। कि जब एक्सचेंज रेट बनाते हो डिफरेंट एक्सचेंज सिस्टम को आप ऐड करते हो, तो इसलिए इसको बोला गया एडजस्टेबल पैग सिस्टम। एडजस्टेबल पैग सिस्टम में सबसे पहले जो एडजस्टमेंट आएगी वो क्या आएगी, फर्स्ट इज डिफरेंट करेंसीज आर पिक्ड। डिफरेंट करेंसी आर पिक्ड or related to one currency। peg related to one currency। जैसे कि हमारी कंट्री वर्ल्ड में क्या है कि मैक्सिमम यूज किया जाता है यूएस डॉलर। जब यूएस डॉलर यूज करते हैं उनके पैग प्राइस है। पैग प्राइस में क्या है, आप मैक्सिमम कंट्री जब भी एक्सचेंज करती है उनके पास एक ही ऑप्शन है कि जब एक्सचेंज किसमें करेंगी, डॉलर में करेंगे। तो वो क्या होगा, डिफरेंट करेंसी का पैग सिस्टम देखा जाएगा कि कौन सी कंट्री किस करेंसी में एक्सचेंज रेट करती। सेकंड हमारे पास होता है यूएस डॉलर वाज असाइन गोल्ड वैल्यू एट अ फिक्स प्राइस। कि जो भी हमारा यूएस डॉलर होगा, यूएस डॉलर वाज असाइन is the value of gold, assign gold value। ये आपने क्या करा, उसका यूएस डॉलर असाइन कर दिया गोल्ड वैल्यू पे, वो भी एट ए फिक्स्ड अमाउंट, कि इससे ऊपर नीचे वो नहीं होगा। जैसे इस केस में था कि यूके 1 यूके पाउंड कितने का है,
4 ग्राम गोल्ड का है, 1 यूएस डॉलर कितने का है, 2 ग्राम गोल्ड का है। तो वैसे इस केस में क्या होगा कि यूएसए डॉलर को आप एक्सचेंज कर दोगे वैल्यू ऑफ गोल्ड में एट फिक्स्ड अमाउंट पे। थर्ड एडजस्टमेंट आएगी हमारे पास इसमें, वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म ऑफ यूएस डॉलर अल्टीमेटली इंप्लाइड द वैल्यू ऑफ करेंसी इन टर्म ऑफ गोल्ड। अब क्या करोगे, वन करेंसी वैल्यू चेंज इन यूएस डॉलर। इससे क्या होगा, अल्टीमेटली तुम्हारा क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली वन कंट्री करेंसी चेंज इन वैल्यू ऑफ गोल्ड। कि आपने क्या करा, पहले मान लो इंडिया की करेंसी उठाई, इंडिया की करेंसी को आपने गोल्ड में यूएस डॉलर में कन्वर्ट किया, और यूएस डॉलर को आपने पहले इसमें कर दिया गोल्ड में, तो वो ऑटोमेटिक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गोल्ड की वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि हम क्या करते हैं कि मैंने करा कि भैया 1 यूके पाउंड 2 यूएस डॉलर है, ठीक है, तो 4 ग्राम हो गया गोल्ड इसका, कि जब भी मुझे 1 यूके पाउंड चाहिए तो क्या हो जाएगा, 4 ग्राम ऑफ गोल्ड मुझे चाहिए ही चाहिए। तो वो कैसे है, ऑन द बेसिस ऑफ यूएस डॉलर, कि ये यूएसए डॉलर का 2 ग्राम गोल्ड था, तो जब मुझे 1 यूके पाउंड चाहिए होता है 2 डॉलर पे करने पड़ते हैं, तो 2 डॉलर पे करने पड़ रहे हैं, तो कितना ग्राम सोना देना पड़ेगा, 4 ग्राम ऑफ गोल्ड मुझे देना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट क्या है, फोर्थ एडजस्टमेंट, गोल्ड कंटिन्यू टू बी अल्टीमेट यूनिट ऑफ पार्टी बिटवीन एनी टू करेंसीज। एंड फिफ्थ एडजस्टमेंट इन द पार्टी वैल्यू ऑफ अ करेंसी was possible but only if the allowed by IMF। अब क्या होगा, अगर एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये, एडजस्टमेंट इन दी पार्टी वैल्यू, एडजस्टमेंट इन दी पार्टी वैल्यू ऑफ अ करेंसी was possible। ये अगर पॉसिबल है कि आप दो कंट्रियों की करेंसी को एडजस्टमेंट कर सकते हो, बट आपको किसकी परमिशन चाहिए, बट ओनली इफ अलाउडेड बाय IMF। IMF क्या होता है, एक मार्क्स में MCQ आ जाता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMF। IMF इंडियन इकोनॉमी में भी आ जाए और मैक्रो में भी है। IMF की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये IMF क्या करता है, कभी भी किसी कंट्री को लोन चाहिए तो ये IMF लोन देता है। कि हमारे पास दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक वर्ल्ड बैंक है और एक हमारे पास IMF है। कभी इंडिया को लोन चाहिए, पाकिस्तान को लोन चाहिए, जापान को चाहिए, यूएसए को चाहिए, तो वो किसके पास जाएंगे, ये दो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास, एक वर्ल्ड बैंक है और एक हमारे पास है IMF। जब हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने गए थे 1991 में, तो जब भी हमने IMF से हेल्प मांगी कि आप हमें लोन दे दो, हमने क्या करना है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करना है। तो याद रखना IMF की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो ये 4 एडजस्टमेंट्स हैं। ये 4 एडजस्टमेंट्स अगर IMF आपको बोलता है करने को तो आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू एडजस्टेबल पेग सिस्टम। ठीक है, तो ये 2 सिस्टम थे हमारे पास, एडजस्टेबल पेग सिस्टम एंड गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। याद रखना, क्लियर।